चलिए, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं होता क्या है, क्योंकि अभी से पहले क्लास 10th से पहले आप लोग स्कूलिंग लाइफ में 9 तक ट्रिगोनोमेट्री नाम का कोई जिक्र नहीं है। ये आपके लिए बिल्कुल नया टॉपिक है। ठीक है, तो नया है, लेकिन हम लोग बिल्कुल बेसिक से जीरो से स्टार्ट करेंगे, कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी और बेसिक के साथ जो है सारे कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं ट्रिगोनोमेट्री होता है। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री देखिए कुछ नहीं है, बस एक जो है ना ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज़ है। ट्रायंगल में ऐसे प्रॉपर्टीज़ हैं जो साइड और एंगल के बीच के रिलेशन को बताते हैं, डिफाइन करते हैं। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री क्या है, तो वो किसी भी ट्रायंगल के प्रॉपर्टीज़ को डिस्क्राइब करते हैं इन द फॉर्म ऑफ गिविंग ए रिलेशन ऑफ साइड एंड एंगल्स। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया ट्रिगोनोमेट्री कि किसी भी साइड, किसी भी ट्रायंगल के साइड और एंगल के बीच के रिलेशन को ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ट्रिगोनोमेट्री में सबसे पहला जो आपको टॉपिक पढ़ना है वो होगा रेशियो। ठीक है, क्या होता है आगे में पता चलेगा। दूसरा जो होगा वो होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब आप सभी को पता होगा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, वैसे एंगल जो दो एंगल के सम 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, और तीसरा आपको इसमें पढ़ना है आइडेंटिटीज़। ये 3 टॉपिक आपको पढ़ने हैं चैप्टर 8 में। तीनों को जो है बेसिक से पढ़ेंगे। ठीक है, और बिल्कुल आसान है, कोई टफ नहीं है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रेशियोज। ठीक है, सबसे फर्स्ट जो टॉपिक है आपका एक्सरसाइज 8.1 में वो है रेशियो। ठीक है, ये रेशियो क्या होता है, ट्रिगोनोमेट्री में रेशियो क्या है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली आपको साइड के बारे में पढ़ना होता है, साइड के मेजरमेंट के बारे में पढ़ना होता है। ठीक है, जैसे इस चीज़ से देखिए हम समझाते हैं यहाँ पे। और एक चीज़ और, ट्रिगोनोमेट्री जो है वो एप्लीकेशन राइट एंगल ट्रायंगल पे ही बस अप्लाइड होता है। ठीक है, एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि कभी भी ट्रिगोनोमेट्री फॉलो होगा तो वो राइट एंगल ट्रायंगल पे ही फॉलो होगा, उसके अलावा कोई भी और ट्रायंगल के फॉर्म पे वो फॉलो नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज़ को दिमाग में रखिए और बाकी सब कुछ ईजी है, बेसिक है। देखिए जैसे एक एग्जाम्पल ये है जो है ना, एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं ABC। ठीक है, ये ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, जिसका 90 डिग्री एंगल बी पे। ठीक है, अब देखो ABC ऐसे हो गए। अब इसमें क्या है कि आपको एंगल के प्रॉपर्टीज़, ठीक है, पहले ही हम बताए थे डेफिनेशन में कि साइड और एंगल के प्रॉपर्टीज़ के रिलेशन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम बता देते हैं, ये जो ट्रिगोनोमेट्री इतना भारी भरकम सा ये वर्ड दिखाई दे रहा है ना, ये बस ये पूरे जो मतलब आपको क्लास 10 से लेके बहुत आगे तक अगर आप मैथ लेके चलते हो, मैथ डिपार्टमेंट से आगे में पढ़ाई करते हो, तो ये आपको बहुत आगे तक आएगा। ग्रेजुएशन इवन की आपको M.Tech या उससे भी आगे तक आएगा। ठीक है, मास्टरी में भी आता है। तो अब देखिए ये पूरा जो ये ट्रिगोनोमेट्री है ना, जो दिखने में इतना टफ लगता है, ये बस 6 वर्ड से है। ठीक है, अगर इस 6 वर्ड को अच्छे से समझ गए तो फिर समझो कि पूरा ट्रिगोनोमेट्री जो है यही 6 शब्द में आ जाता है। सबसे पहला जो है आपका साइन, दूसरा जो है वो है कॉस, और तीसरा जो है वो है टैन। ठीक है, ये 3 वर्ड है, मेनली यही 3 है जो प्राइमरी कहते हैं। ठीक है, मेनली यही 3 वर्ड है जो कि आपके ट्रिगो के वर्ड है। ठीक है, अब इससे क्या है, इसका रेसिप्रोकल बन के 3 और आ जाते हैं। जैसे साइन का रेसिप्रोकल क्या हो जाता है, कॉसेक। कॉस का रेसिप्रोकल हो जाता है सेक, और टैन का रेसिप्रोकल हो जाता है कॉट। ठीक है, ये हो गया। ये 6 वर्ड के अलावा और कोई वर्ड आपको ट्रिगोनोमेट्री में देखने को नहीं मिलेगा। यही बस 6 वर्ड पूरे ट्रिगो को कवर करके रखा है। ठीक है, और यही 6 वर्ड जो है इस ट्रिगो को इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाता है। चलिए अब एक चीज़ इसमें देखते हैं, ये तो हो गया आपका 3, ये क्या है 6 के 6 जो हो गया ना, ये नाम हो गया। ठीक है, और ये किस चीज़ का नाम हो गया, जैसे मान लो कि यहाँ पे ABC, अभी तक हम क्या पढ़ते थे कि जैसे ये ट्रायंगल है तो इसका नाम दे दिए A, इसका B और इसका C, इस तरह से। ठीक है, अब क्या करेंगे कि वहाँ पे जैसे अगर मान लो कि ये A है, ये B है, ये C है। ठीक है, तो जब हम ट्रिगोनोमेट्री एप्लीकेशन लगाते हैं तो ये एंगल के नाम के साथ में उसका जो है ना प्रॉपर्टीज़ भी लगाते हैं, जैसे कि साइन A हो गया, या कॉस A हो गया, कॉस B हो गया, या सेक C हो गया। ठीक है, तो वैसे हम उसको ऐड करते चलते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ये था आपका चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हम आते हैं डायरेक्ट एक्सरसाइज पे। ज़्यादा इसके बारे में कुछ बताने के लिए है नहीं, और ना ही कुछ एक्स्ट्रा आपका क्वेश्चन आता है CBSE बोर्ड में। ठीक है, ये बस आपका बेसिक था बताने के लिए, जो ज़रूरी था ये इतना आप जान लिया। अब आते हैं डायरेक्ट एक्सरसाइज में, और एक्सरसाइज से पहले हम कुछ फार्मूला बता देते हैं। ठीक है, रेशियो का कुछ फार्मूला देखिए।
ठीक है। देखिए सबसे पहले फॉर्मूला पे आने से पहले एक चीज़ और बेसिक चीज़ है, ठीक है। हो सकता है बहुत लोगों को पता हो लेकिन हम बता देते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपको ट्रायंगल में ये चीज़ पता होना चाहिए, ये तो सबसे पहले सबको पता चल गया कि जो हम पढ़ेंगे वो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। ट्रिगो हमेशा किसको फॉलो करता है, किस टाइप के ट्रायंगल को फॉलो करता है, तो राइट एंगल ट्रायंगल को, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ करेंगे। अब इसमें सबसे पहले आपको आना चाहिए कि परपेंडिकुलर कौन है और इसके बाद बेस कौन है। ये साइड आपको फाइंड करने सबसे पहले आना चाहिए सभी को। अगर ये नहीं आता है तो फिर एक्सरसाइज 8.1 नहीं बनेगा किसी से भी नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले वो समझ लेते हैं, ठीक है, कि इसमें हम अच्छा एक चीज़ बताइए कि फाइंड कैसे करेंगे। देखिए जैसे बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, जब से ट्रायंगल पढ़ रहे हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल के अपोजिट वाले साइड को हाइपोटेनस कहते हैं, ठीक है। ये सब कुछ बता देता है कि राइट एंगल साइड के अपोजिट वाले साइड को, जहाँ पे राइट एंगल है उसके अपोजिट वाले साइड को हाइपोटेनस कहते हैं, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि अब बताओ इसमें से बेस ये है या ये है, ठीक है। मतलब ए बी बेस होगा या बी सी बेस होगा, कौन सा परपेंडिकुलर होगा कौन सा बेस होगा, ठीक है। तो पहले क्या होता था कि आप 6-7 में ऐसे पढ़ते थे, ये कॉमन सेंस यहाँ पे यूज़ करते थे कि ये नीचे में है तो ये बेस हो गया और ये खड़ा है तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। लेकिन क्लास 10th में ये बिल्कुल गलत हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप डिसाइड करोगे उस एंगल के हिसाब से, उस ये तो हाइपोटेनस हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, बेस या परपेंडिकुलर को कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो अब कभी भी डिसाइड करना हो कि किसी भी ट्रायंगल में कौन सा बेस बन रहा है, कौन सा साइड और कौन सा साइड परपेंडिकुलर बन रहा है, तो वो आप तभी बता सकते हो जब आपको पूछा जा रहा हो कि इस एंगल के अकॉर्डिंग बताओ या इस एंगल के पर्सपेक्टिव में बताओ, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या कहना है? कहने का मतलब ये है कि हम अगर मान लो सामने से कोई पूछता है तुमसे, ठीक है, कि बताओ इसमें से बेस कौन सा साइड है और परपेंडिकुलर कौन सा साइड है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका सवाल ये होना चाहिए कि किस एंगल के पर्सपेक्टिव में बताना है, ठीक है, मतलब किस एंगल के अकॉर्डिंग में बताना है। जैसे मान लो कि एंगल सी, ठीक है, अगर हम एंगल सी के लिए चल रहे हैं, जिस एंगल के लिए चलेंगे उस एंगल का अपोजिट साइड जो है वो परपेंडिकुलर हो जाता है, जो बच गया वो तुम्हारा बेस हो जाता है, ठीक है। अगर मान लो कि यहाँ पे साइन सी के लिए चल रहे हैं, मान लो कि साइन सी के लिए अगर हम चल रहे हैं, तब तुम्हारा क्या होगा, जिस एंगल के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा उस एंगल के अपोजिट वाला जो साइड है वो परपेंडिकुलर बन जाता है और जो बच गया वो तुम्हारा बेस बन जाता है। अब यहाँ पे देखो एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ये हो गया पी क्यू आर, ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री हो गया तो ये ऑब्वियसली तुम्हारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे पूछते हैं कि एंगल पी के अकॉर्डिंग बताओ परपेंडिकुलर कौन बनेगा, तो एंगल पी के अकॉर्डिंग इसका अपोजिट साइड ये परपेंडिकुलर बनेगा और जो बच गया वो तुम्हारा बेस बनेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है सभी को? बेसिक सा, कुछ इसमें ज़्यादा ये दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। सिंपल सा, जिस एंगल के पर्सपेक्टिव में पूछा जाता है उस एंगल के अपोजिट वाला साइड जो है वो परपेंडिकुलर कहलाता है, ठीक है, और जो बच गया वो तुम्हारा बेस रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये 3 चीज़ तो पता चल गया कि हाइपोटेनस कैसे फाइंड करेंगे, परपेंडिकुलर कैसे पता करेंगे और बेस कैसे पता करेंगे, ठीक है। अब देखो इसमें आगे आ जाते हैं, फॉर्मूला बता देते हैं पहले, उसके बाद सारा का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए देखिए सबसे पहले, ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, ठीक है। साइन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, जैसे मान लो कि साइन थीटा अगर तुमको निकालना, हाँ एक चीज़ और, ये थीटा यहाँ पे क्या है, ठीक है। तो मान लो कि कोई एंगल है और उस एंगल का हमको वैल्यू नहीं पता कि 40 डिग्री है, 50 डिग्री है, 60 डिग्री है, कितना है क्या है, कुछ भी नहीं पता, तो वहाँ पे उस एंगल को रिप्रेजेंट हम थीटा से करते हैं, ठीक है। तो ये होगा साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच। अब ये पी बाई एच क्या है, तो पी से होगा तुम्हारा परपेंडिकुलर और एच से हो गया हाइपोटेनस, ठीक है। यहाँ पे देखो कॉस थीटा का क्या होता है फॉर्मूला, बी बाई एच, कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो बी का हो गया बेस और एच से हो गया तुम्हारा हाइपोटेनस, ठीक है। वैसे ही tan थीटा के लिए हो जाता है बी बाई, मतलब कि परपेंडिकुलर बाई परपेंडिकुलर और बाई में हो जाएगा तुम्हारा बेस, ठीक है। ये हो गया आपके बेसिक, ठीक है, 3 फॉर्मूले जो रेशियो के हैं ट्रिग्नोमेट्री के। एक हो गया साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। वैसे ही कॉस के लिए बेस बाई हाइपोटेनस और tan थीटा के लिए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है। अब बाकी के जो 3 और रेशियो बचे, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में कितने टोटल 6 रेशियो होते हैं, तो बाकी के 3 जो बचे वो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्योंकि ये पहले ही बताया कि साइन थीटा जो है वो साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक थीटा।
ठीक है। तो कॉसेक थीटा में क्या करेंगे, बस यही फॉर्मूला का रेसिप्रोकल कर देंगे, तो वहाँ पे हो जाएगा हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, ठीक है। जैसे ये हो गया आपका कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, देन कॉस थीटा का क्या होता है रेसिप्रोकल सेक थीटा, तो सेक थीटा का क्या हो जाएगा हाइपोटेनस और बाई बेस। वैसे ही tan थीटा का रेसिप्रोकल क्या बताया गया था cot थीटा, तो इसका हो जाएगा आपका बेस बाई परपेंडिकुलर। ये टोटल 6 रेशियो हैं और ये 6 फार्मूले यूज़ करने पे आपके सारे के सारे एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन बन जाएंगे। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं, एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, और राइट एंगल जो है वो आपका एंगल बी पे है, और उसके बाद AB का जो साइड दिया वो कितना दिया है 24 सेंटीमीटर, और BC जो दे रखा है वो 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहले ही बता रहे हैं कि जो राइट एंगल है, राइट एंगल कहाँ बन रहा है, एंगल बी पे बन रहा है, तो एंगल बी के अपोजिट वाला साइड आपका क्या हो जाता है हाइपोटेनस हो जाता है, ये पहले बताएगा, ठीक है। राइट एंगल के अपोजिट वाले साइड को क्या कहते हैं हाइपोटेनस कहते हैं। तो दो चीज़ तो आपको पता है कि एक परपेंडिकुलर एक बेस, ठीक है, दो चीज़ गिवन है। सबसे पहले आप इसमें क्या करना है, आपको हाइपोटेनस फाइंड कर लेना, और हाइपोटेनस के लिए फॉर्मूला क्या होता है h इक्वल टू रूट अंडर परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस में बेस का स्क्वायर। अब परपेंडिकुलर इसमें कितना दे रखा है 24, तो यहाँ पे कर देंगे 24 का स्क्वायर, और प्लस में फिर ये हो गया आपका 7 का स्क्वायर। अब 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, और प्लस में 7 का कितना हो जाएगा 49। इसको जब ऐड करोगे तो बनेगा 625, जो कि होता है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ से आपका मिल गया हाइपोटेनस, ये आपका हाइपोटेनस फाइंड हो गया। अब उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पहला जो क्वेश्चन दे रखा उसमें पूछ रहा कि साइन ए और कॉस ए का वैल्यू बताओ, ठीक है। पहला जो क्वेश्चन दिया है उसमें पूछ रहा कि साइन ए बताओ और उसके बाद फिर कॉस ए बताओ, ठीक है। तो सिंपल सा साइन ए के लिए क्या फॉर्मूला बताया था परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो P बाई एच लिख लो परपेंडिकुलर। अब एक चीज़ बताओ, हम पहले बताए थे ना कि ट्रायंगल में हम फिगर में कैसे पता करेंगे कि कौन सा परपेंडिकुलर है और कौन सा बेस है, ठीक है। तो साइन ए देखो तो कौन से एंगल के लिए कह रहा है, एंगल ए के लिए कह रहा है, तो एंगल ए के अपोजिट में जो बनेगा वो क्या बनेगा परपेंडिकुलर बनता है, ठीक है। एंगल ए के अपोजिट में जो बनता है वो क्या बनता है परपेंडिकुलर बनता है, तो यहाँ पे जो आपका परपेंडिकुलर बनेगा वो कौन सा बनेगा BC, और उसके बाद हाइपोटेनस कौन सा है AC। अब इसका वैल्यू पुट कर दो, BC कितना है 7 सेंटीमीटर है, और हाइपोटेनस कितना आ गया 25, तो ये हो गया आपका साइन ए का वैल्यू, ठीक है, ये हो गया साइन ए का वैल्यू। अब वैसे ही क्या करेंगे कॉस ए फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अब कॉस के लिए क्या फॉर्मूला होता है बेस बाई हाइपोटेनस B बाई एच, ठीक है। अब बेस कौन सा है, ये जब एंगल ए के अकॉर्डिंग अगर ये परपेंडिकुलर है तो बेस कौन सा होगा, बेस होगा आपका AB, तो यहाँ पे लिख लेते हैं AB, और उसके बाद हाइपोटेनस तो पता है ना, हाइपोटेनस कितना दे रखा 25 सेंटीमीटर जो हम फाइंड किए, ठीक है। तो यहाँ पर इसको पहले लिख लेते हैं AB का वैल्यू कितना है 24 है, और जो हाइपोटेनस है वो कितना है 25। ये होगा आपका पहला का पहला आंसर, ठीक है। कुछ नहीं करना, सबसे पहले दो साइड आपको दे रखा होगा, ठीक है। तीसरा साइड आपको निकाल लेना है कौन से फॉर्मूले पे, ये वाले फॉर्मूले पे h इक्वल टू रूट अंडर B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से आपका तीसरा साइड मिल जाएगा। अब उसके बाद कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बस ये देखना है कि कौन से एंगल के पर्सपेक्टिव में पूछ रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे साइन ए एंगल ए के लिए पूछ रहा था, तो एंगल ए के लिए आपका परपेंडिकुलर जो है वो BC बन जाएगा, और AB जो है वो आपका बेस बन जाएगा, ठीक है। आप सिंपल सा वही करना है, पुट कर देना वैल्यू, तीनों का वैल्यू तो पता है, परपेंडिकुलर का मिल गया, बेस का मिल गया, हाइपोटेनस का मिल गया, तीनों का वैल्यू पुट कर दो आंसर मिल जाए, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। इसमें एक फिगर दे रखा है PQR, वहाँ पे एंगल Q ये है ना, Q पे आपका राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा, उसके बाद फिर आपका दो साइड दे दिया है PQ और PR। अब क्वेश्चन जो कह रहा है वो कह रहा है कि tan P माइनस cot R का वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे tan P फाइंड करना है, ठीक है। tan P फाइंड करने से पहले एक चीज़ देखो, यहाँ पे दो साइड आपको दे रखा है लेकिन तीसरा साइड नहीं है, तो सबसे पहले क्या कहते हैं तीनों साइड को फाइंड करना होता है ना। तो ये तो हो गया आपका एक हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर या बेस कुछ भी मान लो, ठीक है, परपेंडिकुलर ही मान लेते हैं। तो आ जाओ इन ट्रायंगल PQR, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर लेंगे QR इक्वल टू फॉर्मूला लगा लो, रूट अंडर क्या हो जाएगा PQ का स्क्वायर और प्लस में PR का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर,
पी आर क्या है, तो पी आर आपका हाइपोटेनस है, तो पी आर का स्क्वायर और माइनस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका पी क्यू का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, अब पी आर का वैल्यू कितना दे रखा 13, तो 13 का यहाँ पे स्क्वायर कर लेंगे और माइनस में ये हो जाएगा आपका 12 का स्क्वायर। जो यहाँ पे इसको 13 का स्क्वायर करोगे 169 आएगा और 12 का 144, ये आपका बन जाएगा माइनस करने पे 25 और यहाँ से आपको मिलेगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर आपको यहाँ से वैल्यू मिल गया। अब देखो तीनों चीज़ मिल गई, ये हो गया आपका 5 सेंटीमीटर, यहाँ 13 सेंटीमीटर और ये 12 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, टैन पी, अब देखो क्वेश्चन में क्या था, टैन पी और कॉट आर, पहले इन दोनों का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, उसके बाद दोनों को माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, टैन पी निकाल देते हैं। टैन पी, अब एक चीज़ बताओ, टैन के लिए क्या फार्मूला बताए थे, तो टैन के लिए होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है, तो ये हो गया आपका पी और वाई में पी, ठीक, परपेंडिकुलर बाई बेस। अब एक चीज़ बताना, टैन के साथ क्या है, पी है, मतलब एंगल पी के पर्सपेक्टिव में आपको बताना है। तो एंगल पी के पर्सपेक्टिव में, एंगल पी के अपोजिट में क्या है, Q1 है, तो ये आपका परपेंडिकुलर बनेगा। परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर का वैल्यू 5 सेंटीमीटर और उसके बाद बेस कौन सा हो गया 12। ठीक है, ये हो गया आपका टैन पी का वैल्यू। वैसे ही कॉट आर का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अब देखो कॉट, सबसे पहले तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, टैन का रेसिप्रोकल कर दो, तो टैन का अगर पी बाई पी तो कॉट का बी बाई पी हो जाएगा, बेस बाई परपेंडिकुलर। ठीक है, अब देखो आर जो है यहाँ पे एंगल आर के पर्सपेक्टिव में बताना, ठीक है, इसके पर्सपेक्टिव में बताना है, तो एंगल आर के अपोजिट में क्या है 12 सेंटीमीटर, मतलब पी क्यू है, तो ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, 12 जो है वो क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर बन जाएगा और बेस क्या बचा आपका 5 सेंटीमीटर। ये बन गया आपका टैन पी का वैल्यू और ये हो गया कॉट आर का वैल्यू। आप यहाँ पे क्या कर देंगे, टैन पी माइनस में कॉट आर। ठीक है, अब टैन पी का वैल्यू यहाँ से उठा के पुट कर दो, क्या हो जाएगा 5/12 माइनस में कॉट आर का वैल्यू क्या है 5/12 और ये प्लस और माइनस का टर्म कैंसिल कितने आ गए 0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं आप। ठीक है, यहाँ पे क्या है, साइन का वैल्यू दे रखा है 3/4। ठीक है, अब उसके बाद आपको क्या बताना है, कॉस बताना है और टेन बताना है, दो अलग अलग रेशियो का वैल्यू बता देना। देखो कितना आसान है और जल्दी समझ जाएंगे। सिंपल सा यहीं से बनाना शुरू करते हैं। साइन का वैल्यू 3/4 है ना, और साइन का फॉर्मूला क्या होता था, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो ये हो गया पी और ये हो गया एच। ठीक है, मतलब परपेंडिकुलर का वैल्यू तुमको मिल गया 3 और हाइपोटेनस का वैल्यू मिल गया 4। ठीक है, तो इसमें मिसिंग क्या है, तो मिसिंग है बेस, तो बेस फाइंड कर लेंगे सिंपल सा, और बेस इक्वल टू क्या होता है रूट अंडर हाइपोटेनस का स्क्वायर और उसके बाद क्या हो जाएगा माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाँ देखो ये 4 का स्क्वायर कर लेंगे और माइनस में 3 का स्क्वायर कर लेंगे, √7। ठीक है, ये आपका आ गया √7 सेंटीमीटर बेस। ठीक है, अब ये तीनों मिल गए। अब फाइंड क्या करना है, ये देखना, कॉस ए करना है, तो सिंपल सा कॉस ए के लिए फॉर्मूला लगा लो, कॉस ए इक्वल टू क्या हो जाता है बेस बाई हाइपोटेनस। बेस कितना है, बेस बताना कितना है, बेस अभी तो फाइंड किया है ना 7√7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख लो √7। हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस देखो 4 है, तो √7/4 हो जाएंगे। अब उसके बाद और क्या फाइंड करना था, टैन ए, तो टैन ए में टैन के लिए फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो यहाँ पे लिख देंगे पी बाई बी। परपेंडिकुलर कितना दे रखा है, तो परपेंडिकुलर 3 है और बेस अभी जस्ट फाइंड किया √7। ये हो गया तुम्हारा आंसर। देखते हैं आगे 15 cot A = 8। ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है, बस कंफ्यूजन कहाँ पे होता है तो ये चीज़ में हो जाता है। देखो 15 cot A = 8 ऐसे दिया हुआ है तो पता ही नहीं चलता कि कॉट का क्या वैल्यू है। तो सिंपल सा 15 क्या है, कॉट ए के साथ मल्टीप्लाई में है ना, तो इसको क्या कर लेंगे, कॉट ए को यहाँ पे रख लेंगे और ये मल्टीप्लाई में है तो 15 यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड। ठीक है, अब फार्मूला के फॉर्म में आ गया। अब कुछ नहीं करना, टैन का क्या फॉर्मूला बताया था पी बाई बी, तो उसका रेसिप्रोकल कर दो बी बाई पी हो जाएगा। अब बेस और परपेंडिकुलर जब मिल गया तो हाइपोटेनस को फाइंड कर लो। सिंपल सा हाइपोटेनस फाइंड करने के लिए पी का स्क्वायर कर दो और प्लस में बेस का स्क्वायर कर दो। अब एक हो जाएगा तुम्हारा 15 का स्क्वायर और एक हो जाएगा तुम्हारा 8 का स्क्वायर। ये हो गया तुम्हारा 225 और ये हो गया 64। ठीक है, ये 289 हो जाएंगे और 289 मतलब कि 70 सेंटीमीटर। ठीक है, 289 मतलब कि 17 सेंटीमीटर हो गए। अब यहाँ से तुम्हारा हाइपोटेनस मिल गया, परपेंडिकुलर तुमको पता है, बेस तुमको पता है। अब देख लो क्या फाइंड करना है, साइन ए एंड से ए फाइंड करना है। तो साइन ए के लिए क्या हो जाएगा
P/H होता है, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना है, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे देखो 15 है। हाइपोटेनस अभी कितना फाइंड किया, 17 किया, तो ये हो गया तुम्हारा साइन थी। वैसे ही सेक ए भी फाइंड कर लेंगे। सेक ए किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का। कॉस का क्या होता है फार्मूला, बेस बाई हाइपोटेनस। तो यहाँ पे फार्मूला भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, हाइपोटेनस बाई बेस, ठीक है। हाइपोटेनस कितना है, तो 17 है, और बेस यहाँ पे दे रखा है। बेस कहाँ है, बेस है आपका 8, ठीक है। ये हो गया आंसर। यही दोनों का वैल्यू बताना था, साइन ए का कितना आएगा और सेक ए का कितना आएगा। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 स्किप कर दिए, ठीक है। आसान है, सिमिलर क्वेश्चन था इसलिए स्किप कर दिया, आप लोग खुद से बना लेना, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है कि कॉट थीटा का वैल्यू दे रखा 7/8, ठीक है। तो आपको इवेल्युएट करना, मतलब कि फाइंड करना, इसका वैल्यू बताना। पहला क्वेश्चन है 1 + sin थीटा × 1 - sin थीटा, और y में 1 + cos थीटा × 1 - cos थीटा, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है आपका कॉट स्क्वायर थीटा, मतलब ये दोनों का वैल्यू निकालना, ठीक है। तो हम इधर देख लेते हैं। उससे पहले देखो क्या करना है, कॉट थीटा इक्वल टू कितना दे रखा है, कॉट थीटा इक्वल टू है 7/8। तो अब एक चीज़ बताना, कॉट थीटा का क्या पता है फॉर्मूला, जैसे tan थीटा का होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो उसका रेसिप्रोकल कर लो, ये क्या हो जाएगा, बेस बाई परपेंडिकुलर। तो बेस का वैल्यू मिल गया, परपेंडिकुलर का वैल्यू मिल गया। अब यहाँ से हाइपोटेनस फाइंड कर लेंगे, ये क्या हाइपोटेनस। हाइपोटेनस निकालेंगे, फॉर्मूला क्या लगाते हैं, परपेंडिकुलर और प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस में बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है, तो 8 हो गया, तो 8 का स्क्वायर करोगे यहाँ पे, और उसके बाद फिर बेस कितना दे रखा 7, तो 7 का स्क्वायर कर लेंगे। 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, और प्लस में 7 का हो जाएगा 49। जब इसको ऐड करोगे तो आ जाएगा √113, ठीक है। अब ये आ गया तुम्हारा एज का वैल्यू, हाइपोटेनस का वैल्यू, ठीक है। परपेंडिकुलर मिल गया, बेस मिल गया, हाइपोटेनस मिल गया। अब देखो क्वेश्चन क्या आता है, तो क्वेश्चन में क्या है, साइन और कॉस का मतलब है ना, तो साइन का सबसे पहले जो है वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, P/H होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या दे रखा, 8 है, और हाइपोटेनस अभी आया √113, ठीक है। वैसे ही कॉस थीटा निकाल लेते हैं, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बेस बाई हाइपोटेनस, और बेस कितना है यहाँ पे 7 सेंटीमीटर, तो ये 7 हो गया, और हाइपोटेनस है 113। अब साइन मिल गया, कॉस मिल गया, तो अब पहले क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। साइन और कॉस की जगह पे दोनों का वैल्यू पुट कर देना है। देखो अब एक चीज़ ध्यान, ये एक चीज़ जो है ना यहाँ पे ध्यान से देखना क्वेश्चन में, कि a + b × a - b के फॉर्म में, 1 + sin थीटा × 1 - sin थीटा, a + b × a - b के फॉर्म में है। तो जब इस फॉर्म में होता है तो फार्मूला क्या होता है, a² - b²। तो इसको सिंपल सा उसी फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, a² और माइनस में b²। और सिमिलरली नीचे में भी दोनों वही फॉर्म में, a + b × a - b के फॉर्म में, तो यहाँ पे भी चेंज कर लो, a² और माइनस में क्या हो जाएगा तुम्हारा b², ठीक है। अब देखो 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, 1 बनेगा, और साइन थीटा का वैल्यू पुट कर दो। साइन थीटा का वैल्यू अभी निकालेंगे, 8 कितना हो जाएगा, √113, 8/√113 का स्क्वायर, और नीचे में क्या हो जाएगा 1 - cos थीटा है ना, तो cos थीटा का वैल्यू कितना है, 7/√113, ठीक है। अब इसको नेक्स्ट आगे क्या करेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे और पूछेंगे इसमें, ठीक है। देखो 1 हो गया, माइनस 8 का स्क्वायर क्या करेंगे 64 हो जाएगा, और नीचे में कितना है √113, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 113, ठीक है। वैसे ही नीचे में 1 और माइनस में 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, और रूट कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 113। अब क्या करेंगे, इन दोनों को जो है इसका 113 आपका एलसीएम बन गया, तो इधर आ जाएगा 113 और माइनस में 64, और फिर से यहाँ पे हो जाएगा 113 और माइनस में 49, 113 से 113 हो गए कैंसिल, 113 से 113 क्या हो गया कैंसिल हो गया, ठीक है। बचा गया 113 में से 64 जब माइनस करोगे तो आ जाएगा 49, ठीक है। और यहाँ पे 113 में से 49 को माइनस करोगे तो आ जाएगा 64। अब क्या करेंगे, 113 से 113 खत्म हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखो क्या बचा, 113 - 64, इसको जब 113 से 64 को माइनस करेंगे तो आएगा 49, और यहाँ पे 113 को अगर 49 से माइनस करेंगे तो आएगा 64। तो ये हो गया आपका पहला का आंसर, ठीक है। ये आपका फर्स्ट का आंसर हो गया, कौन सा, तो 1 + sin थीटा × 1 - sin थीटा बाई 1 + cos थीटा × 1 - cos थीटा का आंसर कितना आएगा 49/64, ठीक है। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, cot स्क्वायर थीटा है ना, सेकंड है cot स्क्वायर थीटा, तो इसको आगे में देख लेते हैं।
कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसका बताना है कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू बताना है। तो एक चीज़ देखिए, बेसिक जो फॉर्मूला है वो पहले बता देते हैं। कॉट थीटा और टैन थीटा का एक फार्मूला होता है, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है ट्रिग्नोमेट्री में और आइडेंटिटी में ज़्यादा खासकर, ठीक है। जैसे टैन थीटा के लिए एक फार्मूला यूज़ किया जाता है साइन बाई कॉस। टैन थीटा के लिए एक फार्मूला यूज़ किया जाता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है। तो वैसे ही अगर टैन थीटा का फार्मूला ये होता है तो कॉट का क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो वो आपको कॉट का फार्मूला मिल जाएगा। तो कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉस थीटा और आइए साइन थीटा, ठीक है। और ये दोनों फार्मूला बहुत ज़रूरी है आइडेंटिटीज़ के लिए। आइडेंटिटीज़ में इन दोनों फार्मूला का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। तो इन दोनों फार्मूला को नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला। और इसी फार्मूला से हम इस क्वेश्चन को तुरंत बनाएंगे, आसानी से बन जाएंगे, ठीक है। कॉट थीटा है ना, तो कॉट थीटा है तो इसको पहले कॉस बाई साइन के फॉर्म में लिख लो, कॉस बाई साइन के फॉर्म में लिख लिए, ठीक है। अब क्या करो, स्क्वायर है ना इसके ऊपर में, तो इसके ऊपर में स्क्वायर ले लो। अब देखो कॉस थीटा का वैल्यू बताना कितना है, 7 बाई रूट अंडर कॉस थीटा। और यहाँ पे साइन का वैल्यू कितना है, साइन का वैल्यू है 8 बाई रूट 1/30, ठीक है। और इसके ओवरऑल पे क्या दे रखा है, स्क्वायर दे रखा, तो यहाँ पे रूट अंडर 113 और रूट अंडर 113 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। बचा क्या, 7 बाई 8, 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 का जब स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 49, उसके बाद 8 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 64, ठीक है। ये था सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट का आंसर आएगा 49/64 और कॉट स्क्वायर का दूसरे का भी क्वेश्चन आएगा, और ये दूसरे का भी क्वेश्चन का आंसर आएगा आपका 49/64, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा 3 cot A = 4, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, 3 cot A = 4। आपको बस यहाँ पे चेक वेदर बताना है यस और नो, ठीक है, कि ये इक्वेशन जो क्वेश्चन में दे रखा है ये इक्वल है कि नहीं है, ठीक है, बस यही करना है। तो कुछ अभी सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से इस क्वेश्चन को उठाते हैं, 3 cot A = 4, ठीक है। तो अब cot A = क्या हो जाएगा 4 और ये 3 मल्टीप्लाइड है, तो 3 जब मल्टीप्लाइड है तो यहाँ देगा डिवाइड कर। अब देखो cot का 4/3 है ना, तो cot का फार्मूला क्या होता है, तो अगर ऐसे नहीं आता तो tan का पहले याद कर लो, T/B होता है। तो tan का अगर परपेंडिकुलर बाई बेस है तो cot का क्या हो जाएगा, बेस बाई परपेंडिकुलर हो जाएगा, बेस बाई परपेंडिकुलर, ठीक है। अब यहाँ से बेस का वैल्यू मिल गया, परपेंडिकुलर का वैल्यू मिल गया, हाइपोटेनस जल्दी से फाइंड कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर और प्लस में 3 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया 16 और ये हो गया 9, ये आपके हो गया √25 जिसका बन गया आपका 5 सेंटीमीटर। हाइपोटेनस फाइंड हो गया, ठीक है। अब चलो आगे में आ जाते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, tan cos और साइन, मतलब हमको 3 आइडेंटिटी से मतलब है, ठीक है, 3 रेशियो से मतलब है, सॉरी 3 रेशियो से मतलब है, tan से, cos से और साइन से, ठीक है। तो इन तीनों का पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। तो tan का तो निकालने से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि अगर cot दे रखा है तो इसी का रेसिप्रोकल कर देंगे तो tan मिल जाएगा, ठीक है। तो tan A = क्या लिख देते हैं, अगर cot A 4/3 है तो tan A क्या बन जाएगा 3/4, ठीक है। अब साइन निकालना है तो साइन निकाल लेते हैं। साइन A = क्या हो जाएगा, P/H होता है ना, साइन का क्या होगा, P/H होता है। तो परपेंडिकुलर कितना दे रखा है, 3 है, और हाइपोटेनस अभी फाइंड होगा 5, ठीक है। वैसे ही हम यहाँ पे फिर क्या फाइंड कर लेंगे, cos A = होता है बेस बाई हाइपोटेनस। बेस कितना है, बेस देखो 4 है और हाइपोटेनस कितना दे रखा है 5। अब तीनों मिल गए तो क्वेश्चन पे जल्दी से पुट कर लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, क्वेश्चन को जल्दी से इस पर पुट कर लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे देखो, 1 मिनट यहाँ तक नोट करो, ठीक है, या स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो, आपको आगे में इसमें बताते हैं फिर क्या कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए तो आप देख लेते हैं, ये तीनों का वैल्यू हम ये जो है साइड में फाइंड कर दिए, ठीक है, जो कि हमको आगे में जरूरी पड़ेगा इस क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन को पहले लिख लेते हैं, ठीक है। 1 - tan स्क्वायर A और बाई में फिर क्या हो जाएगा 1 प्लस में tan स्क्वायर A, और ये क्या होगा cos स्क्वायर A और माइनस में sin स्क्वायर A, ठीक है, हो गया। अब देखो 1 - tan की जगह पर पुट कर लेते हैं, ठीक है। tan का क्या है वैल्यू 3/4, तो यहाँ पर देखो 3/4 का स्क्वायर है, और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर, तो 1 प्लस क्या कर लेंगे 3/4 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू दे दो cos स्क्वायर है ना, तो cos का वैल्यू क्या है 4/5, यहाँ पे कर लो 4/5 का स्क्वायर,
और माइनस में साइन, साइन का वैल्यू क्या है 3/5 का स्क्वायर। हो गया, कुछ नहीं करना, सबका वैल्यू पुट कर दो और उसके बाद मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर लेना और कुछ इसमें है नहीं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या बन जाएगा, 1 है, 1 माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा सेम 9/16 और इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 16/25 और माइनस में क्या हो जाएंगे 3 का स्क्वायर 9 और 5 का 25। ठीक है, यहाँ पे किसी को दिक्कत कुछ नहीं करना, सिंपल सा क्या करना है, यहाँ cot A = 4 और ये 3 जो है डिवाइड में आ जाएगा। cot का जब वैल्यू मिल गया तो वहाँ से तुम क्या करोगे, बेस और परपेंडिकुलर मिल गया तो हाइपोटेनस फाइंड कर लोगे। जब तीनों मिल गए तो देखो कौन कौन से रेशियो का वैल्यू चाहिए, tan का चाहिए तो tan का निकाल लीजिए, cos का चाहिए cos का निकाल लीजिए, sin का चाहिए sin का निकाल लीजिए। अब तीनों का यहाँ पे जैसे क्वेश्चन दे रखा उसी में उसका वैल्यू पुट कर दो, न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, अब आगे इसको मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर लेना है और कुछ नहीं। अब देखो क्या करते हैं, ये क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे ना इसका। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पहले 16 क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा, तो इसको ऊपर में बता देते हैं। ठीक है, चलो देखो इसको ऊपर में बता देते हैं क्या हो जाएगा। ये 16 हम एलसीएम ले लेते हैं, 16 एलसीएम होगा तो यहाँ पर हो जाएगा 16 और माइनस में 9। ठीक है, 16 और माइनस में 9 और यहाँ क्या हो जाएगा 16 और प्लस में 9 और माइनस 16 से 16 हो जाएंगे यहाँ पे कैंसर और इक्वल टू के बाद वाला भी तो सॉल्व करना है ना, तो इक्वल टू के बाद वाला भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 तो 25 और 25 का एल्सियम क्या बनेगा 25 ले आए और उसके बाद 16 में से 9 को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे 16 माइनस में 9। ठीक है, अब 16 में से 9 गया तो ये कितना बच जाएगा 7 और ये कितने हो जाएंगे 25। यहाँ पे अब देखो तो एक चीज़ देखते हैं 16 में से 9 में कितना बचा 7 और ये कितना 25। LHS इक्वल टू LHS बराबर आ गया RHS में, इसका मतलब जो ये कैंसिल होगा वो क्या होगा यस होगा। ठीक है, मतलब दोनों आपस में क्या होगा चेक वेदर करना था, बस बताना कि यस और नो। अगर दोनों इक्वेशन सही हैं तो यस हो जाएगा। तो देखो दोनों का वैल्यू तो सही आया ना 7/25 = 7/25, तो यहाँ पे बस आंसर यस हो जाएगा और ये रहा पूरा प्रोसेस। ठीक है, ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, इन ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल है ABC, ये है B है और C है। ठीक है, अब यहाँ पे एक जो है राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है। अब उसके बाद इसमें क्या कह रहा है ना कि राइट एंगल एट B इफ tan A = 1/√3, tan A का वैल्यू दे रखा है, tan A का वैल्यू है 1/√3। ठीक है, और उसके बाद बोल रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ, पहला जो वैल्यू आपको पहले क्वेश्चन इसमें जो है वो क्या है sin A × cos C, sin A × cos C और प्लस में फिर क्या है cos A × sin C, इसका वैल्यू बताना है। ठीक है, मतलब साइन का बताना है cos का बताना है और cos A × sin C का बताना है। ठीक है, तो क्या करते हैं सबसे पहले जो चाहिए उसका हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद वहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले sin A चाहिए, तो sin A चाहिए तो उसके लिए क्या कर लेते हैं, एक चीज़ देखो tan A का वैल्यू कितना था 1/√3 और tan A का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, मतलब इसमें हाइपोटेनस मिसिंग है और साइन में हमको सबसे जो जरूरी चीज़ है वो हाइपोटेनस ही चाहिए। तो हाइपोटेनस के लिए फॉर्मूला लगाना रूट के अंदर B² और प्लस में B²। परपेंडिकुलर कितना है 1 है तो 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। ठीक है, और प्लस में बेस कितना है √3, तो √3 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 4 और 4 को रूट से बाहर निकालोगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कितने हो गए 2 सेंटीमीटर। अब हाइपोटेनस मिल गया, साइन ए निकाल लो। अब उससे पहले एक चीज़ देख लेते हैं, देखो ध्यान से बस यहाँ पे समझना एंगल, एंगल को कैसे जो है ना किस एंगल के पर्सपेक्टिव में बताना है। तो साइन ए कह रहा है, तो साइन ए कह रहा है तो इस एंगल के पर्सपेक्टिव में ये आपका बनेगा परपेंडिकुलर। साइन ए के लिए कौन सा परपेंडिकुलर बनेगा BC। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पे देखो क्या है, इसके लिए हाइपोटेनस तो सबके लिए बराबर होगा, हाइपोटेनस सभी के लिए क्या होंगे बराबर होंगे क्योंकि वो राइट एंगल के अपोजिट में होता है। ठीक है, तो हाइपोटेनस कितना हो गया 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब उसके बाद डिसाइड किसको करना परपेंडिकुलर को और बेस को। ठीक है, कि परपेंडिकुलर कौन होगा और बेस कौन होगा। तो साइन ए के लिए BC जो है वो क्या हो जाएगा, साइन ए के लिए जो BC है वो क्या बन जाएगा आपका परपेंडिकुलर बन जाएगा और AB जो है वो क्या बन जाएगा बेस बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिर क्या करेंगे साइन ए के लिए चल रहा है ना,
अपोजिट वाला परपेंडिकुलर बनता है, एंगल के अपोजिट वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर बनता है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर आपका कितना बनेगा, 1 सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर क्या बनेगा, जैसे देखो साइन ए अगर हम निकाल रहे हैं ना, तो साइन ए के लिए p/h होता है, ठीक है, बेसिक से सबको पता है p/h होता है। लेकिन यहाँ पे p हम रखें किसको, ये तो एक ठीक है, ये रिजर्व है हाइपोटेनस के लिए, लेकिन इन दोनों में से p कौन होगा, तो साइन ए के लिए चल रहा है तो ये होगा, परपेंडिकुलर यही होगा ना, अगर एंगल ए के लिए चल रहे हैं तो यहाँ पे 1 हो गया। हाइपोटेनस कितना दे रखा, हाइपोटेनस अभी कितना है, 2 है, ठीक है। तो ये साइन ए का वैल्यू हो गया। अब वैसे ही कॉस ए का वैल्यू निकाल लेते हैं। कॉस ए का क्या हो जाएगा, p/h। अब एक चीज़ बताओ, अगर ए के लिए ये परपेंडिकुलर है तो बेस कौन सा होगा, √3 जो बच गया। तो यहाँ पे लिख दो ये √3 हो गया और हाइपोटेनस 2 हो, ठीक है। तो साइन ए मिल गया, कॉस ए मिल गया। अब क्या निकालना है, साइन सी निकालना है और कॉस सी निकालना है। निकाल लेते, कोई बात नहीं इसमें। साइन सी के लिए देखो क्या करना है, फॉर्मूला तो p/h ही होता है, लेकिन यहाँ पे जो चेंज होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर चेंज होगा। सी के लिए परपेंडिकुलर इस बार ये बन जाएगा √3, ठीक है। हाइपोटेनस 2 है तो 2 रहेगा, साइन सी हो गया। और उसके बाद फिर क्या है, साइन कॉस सी बताना है, तो कॉस सी जब बताना है तो उसके लिए p/h होता है, ठीक है। और b इस बार बताना कौन है, सी के लिए ये ना, ये आपका बेस बच गया क्योंकि ये तो परपेंडिकुलर था, तो ये बेस हो गया। और हाइपोटेनस मतलब 1/2 1/2। अब देखो चारों मिल गया, बस इसको पुट कर दो यहाँ पे और कुछ नहीं करना, ठीक है। जैसे देखो साइन ए इंटू कॉस सी और प्लस में फिर क्या है, साइन सी इंटू में कॉस ए, यही है ना। अब सबका वैल्यू पुट करो, ठीक है, सबका वैल्यू पुट कर लेते हैं। साइन 1/2 और इंटू में कॉस सी है ना, कॉस सी का क्या हो जाएगा 1/2 प्लस कर देंगे। और उसके बाद फिर क्या है, साइन सी का वैल्यू हो जाएगा √3/2 और इंटू में कॉस ए का भी वैल्यू वही हो जाएगा √3/2। अब इसको कर लो 1/4 हो गया और प्लस में ये √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 इंटू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस एलसीएम लोगे तो क्या होगा 1 + 3 और ये हो गया 4/4, मतलब आंसर कितने आ गए 1, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन था, बस कैलकुलेशन इसमें थोड़ा करना था, ठीक है। सबका वैल्यू फाइंड करो, सारे एंगल के रेस्पेक्टिव एंगल को फाइंड करो, ठीक है। सबका रेशियो फाइंड करो और रेशियो फाइंड करने के बाद उसका वैल्यू पुट कर दो, आंसर आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। राइट एंगल एट ए क्यू, ठीक है। राइट एंगल जो है वो कहाँ पे दे रखा है, क्यू पे दे रखा है और एक वैल्यू है PR + QR। PR और QR का जो वैल्यू है ना, दोनों साइड का सम वो कितना दे रखा है, 25 सेंटीमीटर दे रखा है और PQ जो है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। मतलब तीनों साइड दे दिए हैं, लेकिन इन दोनों साइड का जो है ना इंडिविजुअल साइड नहीं दिया, दोनों को ऐड करके 25 बता दिया। अब आपको बताना क्या है, साइन P, कॉस P और tan P, ठीक है। तो ये कब पता चलेगा, जब तीनों के इंडिविजुअल साइड्स आपको पते होंगे, ठीक है। तीनों साइड्स इंडिविजुअल पता होना चाहिए ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये दोनों का इंडिविजुअल सबसे पहले तो साइड निकालेंगे, ठीक है। कैसे निकालेंगे, देखो एक काम करते हैं, क्या है, इन ट्रायंगल PQR, ठीक है। PQR एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। जहाँ पे राइट एंगल आपका बन रहा है कहाँ पे, एंगल Q पे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक पाइथागोरस का फार्मूला लगा लेंगे, ठीक है। जैसे देखो ये क्या है, राइट एंगल के अपोजिट वाला क्या बन जाएगा आपका, हाइपोटेनस। पता है राइट एंगल के अपोजिट वाला क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। तो यहाँ से हाइपोटेनस का फार्मूला लगा देंगे, PR का स्क्वायर और इक्वल टू में फिर क्या हो जाएगा, PQ का स्क्वायर और प्लस में QR का स्क्वायर, ठीक है। ये ऐसे फार्मूला लगा दिए। अब एक चीज़ क्या करना है, देखो PR का तो जो है इंडिविजुअल हमको साइड पता नहीं है और ना ही QR का इंडिविजुअल पता है। तो यहाँ इन दोनों में से किसी एक का साइड हम इसी क्वेश्चन से निकाल लेंगे, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन है, यहाँ से एक इक्वेशन बना लेंगे। जैसे मान लो कि मुझे PR चाहिए, ठीक है। तो PR चाहिए तो क्या करेंगे, PR ऐसे ही लिखेंगे, जैसे ये क्वेश्चन है ना, PR + QR = 25 सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसे तो हम PR का वैल्यू जब इसे चाहिए तो PR यहीं पे छोड़ देंगे और यहाँ पे हो जाएगा 25 - QR, ठीक है। मिल गया इक्वेशन, PR का वैल्यू मिल गया। अब क्या करेंगे, PR की जगह पे ये पूरा उठा के ये वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो PR की जगह पे क्या लिखेंगे, 25 - QR और PQ कितना है, तो PQ दे रखा है 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर प्लस QR नहीं पता तो QR तो वैसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। अब देखो A - B का होल स्क्वायर है, तो इसको कैसे तोड़ेंगे, A स्क्वायर मतलब कि 25 का स्क्वायर 625 हो जाएगा और उसके बाद फिर क्या होगा, A² - 2AB भी करेंगे तो
2 इंटू 25 ये बन जाएगा -50, कितना बनेगा -50 QR, ठीक है, और प्लस में QR का स्क्वायर, और इक्वल टू में 5 का स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा 25, और इधर में QR का स्क्वायर, QR स्क्वायर और QR स्क्वायर दोनों सेम साइन है और बीच में इक्वल टू है, इसलिए दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो क्या बचा, जो बचा तो उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। 625 है और ये 25 है, तो नंबर वाले को एक तरफ कर लेते हैं और वेरिएबल को एक तरफ कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया 625 और यहाँ पे है 25, इस 25 को इधर लेके आ जाते हैं, ठीक है। तो क्या बनेगा 625 और माइनस में 25 इक्वल टू ये -50 QR है, तो इसको अगर अगर राइट हैंड साइड लेके जाते हैं तो वो प्लस में बन जाएगा 50 QR, ठीक है। अब इसको माइनस करेंगे, ये बनेगा 600 और ये बन जाएगा आपका 50 QR, ठीक है। 0 से 0 हो गया कैंसिल और QR का वैल्यू जो है वो आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, QR जो है वो कितना आ गया 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो QR का वैल्यू मिल गया, तो QR का जो वैल्यू मिल गया है तो यहाँ से QR का वैल्यू तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं ना। PR का क्या था 25 माइनस QR, तो 25 माइनस QR करोगे तो कितना आ जाएगा PR का वैल्यू 14 सेंटीमीटर और QR कितना था 12 सेंटीमीटर, और इन दोनों को अगर जोड़ दोगे तो फिर से बन जाएगा 25 सेंटीमीटर, यही था क्वेश्चन, ठीक है, समझ में आया। हाँ, अब देखो जब इतना फाइंड कर लिए तीनों का इंडिविजुअल अगर फाइंड कर लिए तो लास्ट इसको थोड़ा सा और क्वेश्चन को बढ़ा दिया है और क्या क्वेश्चन में कहा है कि साइन पी, टाइम पी और क्या है कॉस पी, ये तीनों का बता देना। तो जब इतना पढ़ेगा तो ये तो बेसिक सा चीज़ है, अब निकाल सकते हो इसको, ठीक है। यहाँ से बस एक चीज़ ध्यान रखना, ठीक है, कि जब PR और QR दोनों का इंडिविजुअल नहीं पता है तो किसी एक को चेंज कर लेंगे, ठीक है। PR का वैल्यू यहाँ से इक्वेशन के फॉर्म में फाइंड कर लेंगे, उसको पुट कर देंगे वहाँ पे, ठीक है। चलो अब इसके आगे ये बेसिक्स है और एक्सरसाइज 8.2 अगले वीडियो में अगले लेक्चर में मिल जाएगा।